बेटा इस बुक का नाम बता सकते हो आप? रिच। तो देखिए कि आप प्रॉपर वे पर अपने घर में सारी चीजें कमरे को व्यवस्थित कर दीजिए। 1 महीने बाद अव्यवस्थित दिखेंगे। हार्टफुलनेस क्या है? हार्टफुलनेस वैसे बेसिकली जो है हृदय पर आधारित जीवन जीने की कला। सर लोग मेडिटेशन क्यों नहीं करते? देखिए बहुत लोगों को तो हमारे भारतवर्ष में जानकारी जो सही समय है वह सुबह होता है। खुद भी जब मैं करता हूँ तो मैं इस चीज को नोटिस करता हूँ कि जब भी मेडिटेशन में बैठे तो हमें कहीं ये विचार आ रहा है, कहीं ये विचार आ रहा है। तो मेडिटेशन इज द स्टेट ऑफ माइंड। मेडिटेशन क्या है? पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर? मेडिटेशन टाइमलेसनेस है। मेडिटेशन का प्रभाव हमारे माइंड पर कैसे पड़ता है? एक्चुअली में हम मेडिटेशन जब करते हैं तो हमारा मन फोकस होता है। कुछ लोग बताते हैं अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो दोपहर में सोना नहीं चाहिए। ऐसा कहीं कुछ नहीं, आप सोना अलग आराम से हाँ, सो सकते हैं। जैसे धीरूभाई अंबानी है या राष्ट्रपति है मोदी जी है, ये लोग मेडिटेशन करते हैं बड़े बड़े। अब इनके पास टाइम कैसे आ गया? बिल्कुल। तो आप ये समझ सकते हैं कि आईएएस होते बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, जज लोग मेडिटेशन करते हैं, हीरो आमिर खान बड़े बड़े हीरो लोग मेडिटेशन करते हैं, तो ये लोग कैसे कर लेते आपके हिसाब से सही मंत्र क्या होना चाहिए? हैं? एक्चुअली में मेडिटेशन और जप में अंतर होता है। आप जो बात करें ना वो जप वो जब कोई ऐसे 5 साइन जिससे पता चले हम मेडिटेशन सही तरीके से कर रहे हैं। देखिए मेडिटेशन करना इम्पोर्टेंट है, फिर वो ऑटोमेटिक अपनी डायरेक्शन लेता चला जाता है। जब आप प्रॉपर वे पर करेंगे मेडिटेशन तो सही खराब नहीं होता है। मेडिटेशन एक पैटर्न देता चला जाता है अगर आप प्रॉपर वे पर कर रहे हैं। तो नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार आपके लिए कुछ नए लोगों को लेकर आते हैं, तो आज उसी सिलसिले पे हम योग के विज्ञान के रूप में बात करने और आपको योग व मेडिटेशन की ऐसी चीजें जिससे आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं, उसको सिखाने के लिए रोशन दुबे सर को लेकर आए हैं। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। तो आज का पॉडकास्ट सर हम बिना टाइम वेस्ट करे मुद्दे पे आएंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज जो आज के टाइम पे यूथ आप देखते होंगे, यूथ है या कोई भी है, मेडिटेशन से बड़ा पीछे भाग रहा है। उसके पास टाइम नहीं है मेडिटेशन करने के लिए। हम लोग दिन में फोन चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे लगे होते हैं और भी ऑफिस वर्क है या सारे काम करने के बावजूद आखिर में जब वो उलझन में होता है तो उसको एक चीज समझ में आती है, या तो मूवी देख लो या तो सो जाओ। तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है मेडिटेशन क्यों जरूरी है हमारे लिए? एक्चुअली भैया एक होता है जरूरी, एक होता है जैसे भोजन खाना हमारे लिए जरूरी नहीं है, सांस लेना हमारे लिए जरूरी नहीं है, बिना इसके तो हम मर ही जाएंगे। ऐसे मेडिटेशन के बिना हमारा मन एक प्रकार से मृत हो जाता है। तो मेडिटेशन हमारे लिए जरूरी नहीं है, ये हमारे लिए परम आवश्यकता है इसकी। विदाउट इसके, अब हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं हमारे ऋषियों ने इसको क्यों खोजा। एक्चुअली में है क्या कि डेवलपमेंट के विकास के क्रम में पेड़ पौधों का, जानवरों का विकास हुआ, तो उनका फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, है ना। आप देखिए जानवर फिजिकली कितना स्ट्रांग होता है, पेड़ पौधे। लेकिन मनुष्य का जो डेवलप हुआ तो उसका मन विकसित हुआ। एक्चुअली में मनुष्य को मनुष्य कहते भी इसीलिए क्योंकि उसके अंदर मन होता है, इसीलिए उसको मनुष्य कहा जाता है। बिल्कुल। तो मनुष्य का मन जो है भैया वो बहुत ही डेवलप है। उतने स्ट्रांग मन को कंट्रोल करने के लिए कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए। पेड़ के लिए मेडिटेशन जरूरत नहीं, जानवरों के लिए नहीं, क्योंकि उनका मन इतना डेवलप नहीं। जानवर जीवन भर चारा खिला दीजिए आप, वो खाता रहेगा। मनुष्य को नहीं, आप पानी खिलाते रहिए, आप नहीं खाता रहेगा। नहीं खाता। क्यों है? इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? मनुष्य का मन बहुत डेवलप है। तो हमारे ऋषियों ने इतने डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए कुछ रिसर्च किया, उसी में से एक है मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या है कि हमारा मन व्यवस्थित रहता है, रेगुलेट रहता है, कंट्रोल रहता है, हम उसको अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, हम अपने मन का यूज कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान इतिहास का दौरान इतना लंबा गैप हो गया, तो धीरे धीरे हम लोग इसको भूलते गए और आज वर्तमान स्थिति आ रही कि हम इसको जानते भी नहीं। आपने ऋषियों की बात की जी। तो हम अगर अपने सनातन संस्कृति को देखें तो, और संस्कृत अपने सनातन के साथ और भी धर्मों को देखें, जैसे हिंदुज्म में मेन मेडिटेशन को माना जाता है कि ब्रीथ पे अपना ध्यान दे, सांस पे ध्यान लगाएं। उसी तरीके बौद्धियों में अलग तरीके हैं, अगर आप ईसाइयों में देखें तो अलग तरीके, सबके अपने अपने तरीके हैं मेडिटेशन के। कुछ कहते हैं कि आप अपने सांस पे ध्यान लगाएं, कुछ कहते हैं कि आप अपनी त्रिनेत्र पे ध्यान लगाएं।
तो आपको क्या लगता है कि कौन सा मेडिटेशन तरीका सबसे सही है, सबसे आसान है, और जो हर तरीके से, क्योंकि आजकल तो मैं ये भी सुनता हूँ सर कि कई लोग कहते हैं कि मेडिटेशन खाते खाते भी हो सकता है, मेडिटेशन साइकिल चलाते भी हो सकता है। तो ऐसे आपको नहीं लगता कि जैसे जब नया कोई व्यक्ति जो मेडिटेशन शुरू करने जा रहा है उसके लिए बड़ा कंफ्यूजन होगा, वो कहेगा ठीक है मैं तो सोते सोते कर लेता हूँ मेडिटेशन। एक्चुअली में भैया मेडिटेशन जो है मन की नेचुरल स्थिति है। हम्म, जैसे व्यक्ति पढ़ रहा है, समझिए बात को, तो वो भी पढ़ाई का मेडिटेशन कर रहा है। मेडिटेशन मन का नेचुरल, जैसे नाक का काम है सांस लेना, ऐसे मन का काम है मेडिटेशन, वो करता ही है। जैसे पढ़ाई पर फोकस होगा तो पढ़ाई पर विचार करेगा, कोई बिजनेस पर फोकस होगा तो बिजनेस पर विचार करेगा। लेकिन होता क्या है कि उसका इम्पैक्ट हमारे पर पड़ता है। तो अगर हमारा मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट जो होता है उसका इम्पैक्ट हमारे कॉन्शियसनेस पर पड़ता है। जैसे आप मूवी देख रहे हैं, उसमें इमोशनल कोई दृश्य आ गया तो आप इमोशनल हो जाएंगे, तो ये मेडिटेशन के काम हुआ। तो होता क्या है, जो हमारे ऋषि ने कहा कि मेडिटेशन का जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो बहुत उम्दा होना चाहिए, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। तो हमारे यहाँ ऋषियों ने मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट हमारे हृदय में डिवाइन लाइट पर फोकस होने के लिए कहा। जब आप डिवाइन लाइट पर फोकस होंगे तो डिवाइन लाइट हमारे अंदर है ऑलरेडी, लेकिन हम कभी वहां जाते ही नहीं। अच्छा, इसका क्या प्रमाण है कि हमारे अंदर डिवाइन लाइट है? हमारा जीवित होना। हमारे जीवित होने के बाद का प्रमाण है कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो हमारे सिस्टम को चला रहा है। आप देखिए, आप खाना खाते हैं, डाइजेशन कौन करता है? आपका लंग्स कौन काम करा रहा है? पूरी बॉडी में 99% वर्क करता है, आप करते हैं क्या? कम कर रहा है, अनकॉन्शियस लेवल पर हो रहा है। तो हमारे मन को भी वही डिवाइन लाइट ऑर्गेनाइज कर देता है, परंतु हम उधर फोकस नहीं होते, इसलिए हमारा उसका तारतम्यता बिगड़ गया। मेडिटेशन इज नथिंग बट आपको क्या करना, थोड़ा सा उधर फोकस बढ़ा देना है, तो उसके लाभ हम लोग लेने लगते हैं इस डिवाइन लाइट के। तो ये जो आप एक डिवाइन लाइट की बात कर रहे हैं कि डिवाइन लाइट हमारे अंदर है, ठीक है। एक बहुत बड़े ऑथर है प्रेम रावत जी, ठीक। प्रेम रावत जी भी मतलब जब मैं उनकी कई बातों को सुनता हूँ तो वो ये कहते हैं कि शांति हमारे अंदर है। असलियत में शांति है क्या? जो अब आज के टाइम पे अगर मैं शांति की बात करूं या फिर मैं ये कहूं कि इंसान को पीस चाहिए, इंसान को थोड़ा सा सुकून चाहिए, तो आपके हिसाब से शांति क्या है? जिसे आपने बताया ना, शांति हमारे भीतर है, बिल्कुल सत्य है बात। हम अशांति पैदा करते हैं, बिल्कुल। हमें शांति नहीं चाहिए, हमें अशांति को हटाना है। बिल्कुल। तो अशांति आप हटा दीजिए। तो मेडिटेशन क्या करता है, आपके अंदर की जो अशांति उसको हटा देता है। शांति तो आपके अंदर है ही नहीं। मतलब वो दिए वाला है कि अंधेरा तो है पर रोशनी जलाने की जरूरत है। हाँ। तो सर जैसे कि अभी आपने बताया शांति के बारे में और भी बहुत सारी बातें हुई, आज के टाइम पे आपको क्या लगता है कुछ एक ऐसे तरीके आप हमारे यूथ को या फिर हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं जो कि सबसे आसान हो, 5 ऐसे तरीके जिससे वो मेडिटेशन कर सके और खुद को शांत रख सके? देखिए, हम लोग मेडिटेशन सिखाते हैं तो हमारे पास पूरी एक कंप्लीट पैकेज है। उसमें जो है हम लोग 3 दिन लेते हैं, 3 दिन में कंप्लीट वर्कशॉप करते हैं। उसमें 4 चीजें हम सिखाते हैं। पहला है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन क्या करता है, हमारे मन, मस्तिष्क और बॉडी को मेडिटेशन के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट हमारा मेडिटेशन है। मेडिटेशन का एक प्रॉपर पैटर्न होता है, वो जब कभी ऐसा होगा तो बताएंगे क्या प्रोसेस होता है, जो उसमें टाइम लगेगा। थर्ड चीज है हमारे पास क्लीनिंग। मेडिटेशन के अलावा हमारे पास क्लीनिंग पे मेथड भी है, जिसमें हमारे मन के ऊपर जो इम्पैक्ट, हमने भी चर्चा किया ना कि जो भी देखते सुनते उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, तो क्लीनिंग के थ्रू हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तीसरी चीज है, चौथी चीज है हमारे पास प्रेयर। तो हम लोग प्रेयर, क्योंकि बिना प्रार्थना कुछ संभव नहीं, तो प्रेयर, तो 4 चीजें हम लोग सिखाते हैं। इस तरह हम, हमारे पास एक पैकेज है, जो सीखना चाहे हमारे पास आ सकता है, हम सिखा सकते हैं। ठीक है, बट अगर मैं इसके अलावा कहूँ कि भाई अभी कई लोग हैं, जैसे हम हमारे विद्यार्थी से आप हैं, कोई है जो बहुत बाहर का है, दिल्ली का है, अलग बहुत जगहों पे हमारे मेडिटेशन मतलब हमारे पॉडकास्ट देखे जाते हैं, तो उनके लिए अगर आप बताना चाहें कि कोई ऐसी चीजें जो घर पे कर सकते हो 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए फ्री होकर, तो किस तरीके से मेडिटेशन करते वो रिलैक्सेशन कर सकते हैं। कैसे एक्चुअली में भैया क्या है कि हमारा जो ये इंस्टीट्यूट है, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है हार्टफुलनेस, जो कि भारत में नहीं, विश्व के 160 देशों में है। अच्छा। तो हर शहर में उपलब्ध है। अगर वो इसको सीखना चाहें तो उसका heartfulness.com में जा सकते हैं या हार्ट्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, तो घर पे ऑटोमेटिक सीख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, डेली लाइफ में मेडिटेशन का आपको क्या लगता है, क्या प्रभाव पड़ता है अगर हम डेली मेडिटेशन करते हैं, या फिर अगर मेडिटेशन नहीं करते हैं तो हमारी लाइफ कैसी होगी, और मेडिटेशन करते हैं तो हमारी लाइफ कैसी होगी? देखिए भैया, इसको इस तरह आप समझ सकते हैं कि आप डेली लाइफ में डेली अपने घर को साफ करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तभी तो वहाँ रह सकते हैं। अब हमारा मन, तो एक्चुअली में साइंस का एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ बताना चाहेंगे, उसको बोलते हैं एंट्रोपी।
इंट्रोपी का मतलब ये होता है कि कोई भी सिस्टम हो उसमें अव्यवस्था जन्म ले लेती है अपने आप, ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। जैसे आपको देखिए कि आप प्रॉपर वे पर अपने घर में सारी चीज़ें कमरे को व्यवस्थित कर दीजिए, 1 महीने बाद अव्यवस्थित दिखेंगे, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। बिल्कुल। तो एक्चुअली में आप फिर क्या करेंगे, उसमें एनर्जी इन्वेस्ट करके फिर से उसको व्यवस्थित करेंगे। ऐसे ही हमारा मन भी अव्यवस्थित हो जाता है। आप इसका प्रमाण ले लीजिए कि सुबह उठते हैं तो आपकी मन स्थिति दूसरी रहती है, शाम को होते-होते आपकी मन स्थिति बदल जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर मेडिटेशन करते हैं तो आपका मन स्थिति व्यवस्थित रहेगी। घर को व्यवस्थित करना है, ऐसे मन को व्यवस्थित करना है, तो उसका जो मेथड है वो मेडिटेशन है। तो कुल मिला के मेडिटेशन हमें डेली करना ही चाहिए, चाहे जो। बिल्कुल। अच्छा, टाइमिंग क्या होती है सर? कई लोग ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में सुबह उठ के करते हैं मेडिटेशन, कई होते हैं जो रात में सोते टाइम करते हैं, है ना? अच्छा, मेडिटेशन का एक और रूप मैंने देखा है, कई बार लोग कहते हैं बुक्स पढ़ना भी एक तरीके से, गौर से बुक्स पढ़ना एक मेडिटेशन का ही एक पार्ट कहते हैं। तो जी। आपको क्या लगता है? एक्चुअली में मेडिटेशन का जो सही समय है वह सुबह होता है। हम्म, ठीक है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त सबसे बेस्ट समय होता है। हम्म, और फिर कभी भी एक बार आप सुबह कर लीजिए, फिर जब भी मन हो कर लीजिए, लेकिन सबसे बेहतर समय तो सुबह ही है। सुबह। जी। ठीक है। और लगभग कितने मिनट का करना चाहिए? मैं मिनट तो ये जितनी देर आप सहज रूप में कर सकें, हम्म, लेकिन मैक्सिमम जो हमारा हार्टफुलनेस कहता है कि कम से कम मतलब मिनिमम मतलब 1 घंटे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। 1 घंटे से? मतलब 1 घंटे के अंदर खत्म करना है आपको। बहुत अच्छा, 1 घंटे से ज्यादा हो गया तो क्या? मतलब रेस्ट ले सकते हैं आप बीच में, क्योंकि प्रेशर आ जाता है। तो 1 घंटे के बाद आप रेस्ट ले क्योंकि सकते आप फोकस होते हैं, एक ही जगह आपका माइंड बिल्कुल फोकस हो चुका होता है। हैं। जी, अच्छा, मेडिटेशन में मैंने कई बार खुद भी, जब भी मैं करता हूँ जी। तो मैं इस चीज को नोटिस करता हूँ कि जब भी मेडिटेशन में बैठे तो हमें कहीं ये विचार आ रहा है, कहीं ये विचार आ रहा है ना? और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उस समय बीच में लगता है कि हम बहुत अच्छे तरीके से ध्यान की मुद्रा में हैं, हुँ, पर अचानक से ध्यान आता है कि नहीं, हम ध्यान की मुद्रा में तो, अब तो इस विचार में थे, हुँ, और फिर हम वापसी आते हैं कि नहीं, हम अपने ध्यान की मुद्रा में। जी। तो वो सिचुएशन को एक बिगिनर लेवल पे कैसे संभाला जा सकता है? देखिए ऐसा है भैया हम्म, कि अगर आप थोड़ा-सा हम इसको कॉन्सेप्चुअली समझाएँ आपको, हम्म, तो मेडिटेशन इज़ द स्टेट ऑफ माइंड। हम्म, जैसे अब आप इसको इस तरह समझ सकते हैं साइंस के अकॉर्डिंग, हम्म, जैसे कि लिक्विड है या कोई भी सब्सटेंस होता है, कोई पदार्थ है, उसकी 3 अवस्थाएँ होती हैं, हम्म, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम्म, तो आप देखिए कि जो सॉलिड की स्थिति होती है वो नीचे गिरने की होती है, लिक्विड की स्थिति होती है तो फ्लो करने की होती है, और गैस की स्थिति ऊपर उठने की होती है। अब पानी को आप भाप बना दीजिए, ऊपर उठेगा। हम्म, तो ऐसे क्या होता है, मेडिटेशन की अलग-अलग स्टेट होती है, तो ये ऑटोमेटिक होता है। आप इसमें आपको बस बैठना है, फिर इसमें एक नेचुरल एनर्जी वर्क करती है। तो मेडिटेशन पहली बात तो किया नहीं जा सकता, इसको बोलते हैं नॉन एक्टिव प्रोसेस, ये ऑटोमेटिक होता है। जब हमारे सिस्टम से आप सीखेंगे या कोई सीखेगा, तो उस चीज़ को समझेगा कि धीरे-धीरे उसकी स्टेट बदलेगी। तो जैसे सॉलिड से लिक्विड हुआ, तो उसकी मन स्थिति बदल जाएगी। सॉलिड से लिक्विड से गैस होगा, मतलब एक साइंस के अकॉर्डिंग ऐसे मन की भी अलग-अलग स्टेट आती है, तो वो फिर धीरे पहले शुरुआत में डिस्टर्बेंस होता है, फिर धीरे-धीरे वो भी डूबने लगता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस होता है ऑटोमेटिक। सर लोग मेडिटेशन क्यों नहीं करते? देखिए बहुत लोगों को तो हमारे भारतवर्ष में जानकारी नहीं मेडिटेशन के बारे में, पता ही नहीं। दूसरा, जो लोग जानते भी हैं तो मेडिटेशन करने से डरते हैं। तो उनको अपना अच्छा, मेडिटेशन क्या होता है, हमको अपने भीतर झाँकना होता है। व्यक्ति को बाहर देखने की आदत है, अपने भीतर देखने की आदत नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये भी उसके लिए बाधक होती है। मेडिटेशन जब करेगा तो व्यक्ति को अपनी कमियाँ दिखाई पड़ेंगी, अब उसको तो ये पसंद नहीं। तो ये भी कई कारण है इस तरह सर के। कैसे हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं हाँ, तो कुछ मन भटका तो कैसे मतलब वही जगह फिर से लाएं दोबारा उसी जगह? देखिए मन का भटकना स्वाभाविक है, लेकिन हमको बहुत ही सूक्ष्म सुझाव देते हैं, बहुत हल्का, कि हम जिस विचार के साथ हैं उसी विचार के साथ हैं। इन विचारों के साथ हम नहीं हैं, लेकिन हम उन विचारों को रोकने का प्रयास नहीं करते। ये तो अभी फोर्स लगा देंगे, तो हमें मेडिटेशन में फोर्स नहीं लगाना। सर कोई ऐसे 5 साइन जिससे पता चले मेडिटेशन हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? जी। देखिए मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हमारा जो पैटर्न है, साइकोलॉजिकल पैटर्न, उसमें चेंज आने लगता है। पहला तो ये आता है कि आजकल का साइकोलॉजिकल पैटर्न कैसा है कि लोगों को प्रसन्नता नहीं, इंटरनल हैप्पीनेस नहीं। तो होता क्या है, जब व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो उसके अंदर इंटरनल हैप्पीनेस जनरेट होता है। उसका कोई कारण नहीं, बस उसका मन प्रसन्न रहता है। दूसरा, एक सकारात्मक व्यक्तित्व डेवलप होता है, हम चीज़ों को सकारात्मक वे पे लेने लगते हैं, नेचुरल वे पे। जैसे होता क्या है कि बोलते हैं ना कि आपका वेस्ट मैनेजमेंट, एक चीज़ें जो आती हैं आपकी लाइफ में, या आपके यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट, तो लाइफ में कोई डिजास्टर आया तो हम इसको स्किल डेवलप करने लगते हैं इस तरह की, कि हम अपने लाइफ के जो चैलेंज आते हैं उसको भी हम मैनेज करके उससे भी हम अपना बेनिफिट लेने लगते हैं। दूसरा, लोगों के पॉजिटिव
इम्पैक्ट को तो हम लोग अच्छा मानते, बट हमारे द्वारा हमारे ऊपर अगर किसी का नेगेटिव बिहेवियर भी शो हो रहा है, किसी व्यक्ति का हमारे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं है, तो भी हम उसको पॉजिटिव वे पे लेके उसको हैंडल कर सकते हैं। देखिए, मेडिटेशन के दौरान जब हमारा मन भटकता है तो हम सहज रूप से पुनः अपनी वो स्थिति में आ जाते हैं, हम फोर्स नहीं लगाते। एक्चुअली में हमने बताया मेडिटेशन एक नॉन एक्टिव प्रोसेस है, आपको कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है। क्योंकि न्यूटन्स के अगर थर्ड लॉ की बात करें तो होता क्या है कि जब हम कभी फोर्स नहीं लगाते तो वो वस्तु भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाती है। तो मन पर भी यही हाल होता है, अगर हम जबरदस्ती मन को फोकस करते हैं तो वो रिपल्स इफेक्ट देता है। तो इसमें सहज तरीका ये है कि हम उसको जहाँ जाना है जाने दें, बट सहजता से उसको फिर से हम अपने उसी पॉइंट पे ले आते हैं, फोर्स नहीं लगाते। सर मेरा बेस्ट फ्रेंड है अक्षय उमर। सर वो रोज मेडिटेशन करता है, तो हमने बोला सर हम भी करेंगे। तो मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं ये मेडिटेशन में कुछ नहीं रखा। मेडिटेशन करना सही है या गलत? मेडिटेशन मेडिटेशन करना सही गलत नहीं है, मेडिटेशन करना परम आवश्यक है। जैसे हमने बताया कि मन अगर हमारा जैसे वस्तुएं, मतलब देखो कोई भी चीज़ होती है, कोई भी सिस्टम होता है, उसका मेंटेनेंस जरूरी होता है। तो मन का मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं? कोई तरीका ही नहीं। मेडिटेशन एक तरीका है जिसके द्वारा हम मन को मेंटेन कर सकते हैं। अब अगर इसका मन मेंटेन नहीं, लाइफ नहीं मेंटेन हो पाएगी। अब आप देखते हैं व्यक्ति को, एक अभी घटना भी हमने न्यूज़ में सुना कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मोटा कह दिया, उसने उसको गोली मार दी। अब आप बताइए, ऐसा सहज स्वभाव होना चाहिए क्या? तो ये मन की अव्यवस्था का परिणाम है। घरों में आप देखिए, फैमिली में कितनी डिस्टर्बेंस होती है, लोगों में पत्नी में लड़ाई होती है, फैमिली में भाई बहन लड़ाई होती है। इसका अगर बेस में जाए तो कहीं ना कहीं मन का अव्यवस्थित होना ही है। तो मेडिटेशन आवश्यक नहीं है, मतलब ये प्राण है। विदाउट इसके तो लाइफ सर्वाइव करना बहुत टफ है, और हो भी रहा है, देख लीजिए आप। मेडिटेशन का प्रभाव हमारे माइंड पर कैसे पड़ता है? एक्चुअली में हम मेडिटेशन जब करते हैं तो हमारा मन फोकस हो जाता है। एक चीज़ और बता दें, एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन एंड फोकस में भी अंतर होता है। क्या अंतर होता है वो बताते हैं। कंसंट्रेशन में क्या करते हैं, हम लोग फोर्स लगाते हैं, जबरदस्ती करते हैं। तो हम बताया जैसे हम फोर्स लगाएंगे तो रिपल इफेक्ट आने लगते हैं। तो जैसे किसी बच्चे को फोकस करना है, आप उसको जो है चॉकलेट दे दीजिए, वो ऑटोमेटिक चॉकलेट फोकस हो जाएगा। लेकिन कंसंट्रेशन, पढ़ाई में कहते हैं कंसंट्रेट हो, तो कंसंट्रेशन में फोर्स लगाना पड़ता है। मेडिटेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। तो मेडिटेशन में हमारा माइंड नेचुरली फोकस हो जाता है। जब मेडिटेशन करने लगते हैं तो हम किसी चीज़ में आसानी से फोकस होते हैं। हमें पढ़ाई करना है, उसमें फोकस हो जाएगा। किसी कोई भी काम करना है, हम उसमें बहुत आसानी से फोकस हो सकते हैं। सर क्या मेडिटेशन करके बीमारी को दूर भगा सकते हैं? हाँ, एक्चुअली में मेडिटेशन क्या है, ये हमारे पैटर्न को नेचुरल ले जाता है। अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से कहें तो बीमारियां जो है हमारे अंदर की विकृत होती है, नेचुरली हमारी प्रकृति इसमें विकृति जन्म लेती है। तो मेडिटेशन क्या करता है, हमें नेचुरल बना देता है। ये किसी पर्टिकुलर बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन एक हमारे पैटर्न को व्यवस्थित कर देता है, जिससे उसके इम्पैक्ट हमारे फिजिकल बॉडी में भी आते हैं। तो इस तरह इसको मान सकते हैं। मेडिटेशन क्या है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर? मेडिटेशन टाइमलेसनेस है। इसका टाइम से कोई लेना देना नहीं, ना पास्ट है, ना प्रेजेंट है, ना फ्यूचर। तो मेडिटेशन हम जब करते हैं तो हमारे मेंटल हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ते हैं? देखिए, हमने अभी बताया कि जो मेडिटेशन है ये हमारे पैटर्न को नेचुरल करता है। अब हम नेचुरली तो हम तो स्वस्थ होते हैं, तो ये नेचुरली हमें हमारे माइंड को स्वस्थ कर देता है, जैसा होना चाहिए। मतलब जैसा हमारे नेचर ने हमारे माइंड को बनाया है, तो मेडिटेशन हमको फिर से उसी माइंड में ले जाता है। ठीक है। अब जैसे कुछ लोग बताते हैं अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो दोपहर में सोना नहीं चाहिए। ऐसा कहीं कुछ नहीं, आप सोना अलग आराम से हाँ, सो सकते हैं। तो जो थोड़े से आलसी स्वभाव के हैं वो आराम से दोपहर में अपनी नींद पूरी हाँ, कर हाँ, सकते हैं, हम जैसे लोग। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। तो जिनका बिजी शेड्यूल है जी, वो अपने मेडिटेशन को कैसे मतलब मैनेज करें? देखिए ये बिजी शेड्यूल का मतलब टाइम मैनेजमेंट होता है। देखिए बिजी दुनिया में कोई नहीं है और सभी हैं। एक्चुअली में प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट की। हम जब टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो हम सारी चीज़ों को सेटअप कर देते हैं। तो जो लोग कहते हैं हमारा बिजी शेड्यूल है, एक्चुअली में वो टाइम मैनेजमेंट को नहीं समझ रहे हैं। समझ गए? जैसे धीरूभाई अंबानी है या राष्ट्रपति है, मोदी जी है, ये लोग भी मेडिटेशन करते हैं बड़े बड़े। अब इनके पास टाइम कैसे आ गया? बिल्कुल। तो आप ये समझ सकते हैं कि आईएएस होते, बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, जज लोग मेडिटेशन करते हैं, हीरो आमिर खान, बड़े बड़े हीरो लोग मेडिटेशन करते हैं, तो ये लोग कैसे कर लेते हैं? तो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। थोड़ा तो टाइम निकालना पड़ेगा। जी जी जी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे सुबह का ही टाइम परफेक्ट है या रात में, है ना? देखिए करने के लिए किसी समय कर सकते हैं, लेकिन आदर्श जो समय है वो सुबह ही है।
वो तो सुबह। सुबह करना ज़्यादा बेहतर होता है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन इवनिंग फिक्स समय अगर करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा है। टाइम फिक्स कर लेना महत्वपूर्ण। ठीक है। तो जैसे मेडिटेशन करते हैं कुछ लोग सांसों को केंद्रित करके, जैसे कि ऋतिक सर ने आपसे बात की, कुछ लोग होते हैं कुछ मंत्र बोलते हैं जैसे ओम हो गया या कुछ और, तो आपके हिसाब से सही मंत्र क्या होना चाहिए? एक्चुअली में मेडिटेशन और जप में अंतर होता है। आप जो बात करें ना वो जप वो होता है। जप है। जब हम किसी मंत्र के जपते हैं, मेडिटेशन एक सहज नेचुरल टेंडेंसी है जिसमें मन की कंडीशन चेंज होती है। हम्म। तो जब हम इस हार्टफुलनेस मेथड में बैठते हैं तो एक एनर्जी वर्क करती है, उसका उसको कहते हैं ट्रांसमिशन। उस ट्रांसमिशन एनर्जी के थ्रू, जैसे बताए पानी जैसे सॉलिड है, बर्फ सॉलिड है, हम उसको टेम्परेचर लिक्विड हो जाएगी और टेम्परेचर गैसेस हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी उसी पानी की जो नेचर है बदल जाएगी। ऐसे ही मन उस ट्रांसमिशन के द्वारा उसकी कंडीशन बदलती है। जैसे ही कंडीशन बदलती है तो मन स्थिति बदलती है, इसको बोलते हैं मेडिटेटिव स्टेट। तो ये मेडिटेटिव स्टेट आती है नेचुरल वे पे। ये है इसका पैटर्न। बिल्कुल। तो जैसे हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो कभी होता है ना, एक दो दिन तो हम लोगों ने कंटिन्यू रखा, जी मन भी भटक रहा है बीच बीच में, बट फिर भी ये होता है ना कि नहीं नहीं करना है करना है, एक दो दिन तो कंटिन्यू रखते हैं, फिर उसके बाद आलस आने लगता है या करने का मन नहीं करता, तो ऐसा सिर्फ कुछ लोगों के साथ में होता है या सबके साथ में होता है? देखिए, लॉ ऑफ इनर्शिया सुना है ना आपने? हम्म। जड़त्व का नियम इसको कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस हो, वो अवस्था परिवर्तन स्टेट चेंज का विरोध करता है। तो वो तो आएगा, फोकस करना ही पड़ेगा, आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन आप अपनी एनर्जी इन्वेस्टमेंट करिए ना। आप कम से कम, ऐसा हम लोग मानते हैं कि कम से कम 3 महीने रेगुलर करिए। आप इन्वेस्ट करिए एनर्जी, फोर्स लगाइए थोड़ा। फिर इसके बाद आपका नेचुरल पैटर्न पे आ जाएगा, फिर वो आपको सहज हो जाएगा, आपके सिस्टम में पावर हो जाएगा, आपका ऑटोमेटिज्म डेवलप हो जाएगा। आप विदाउट इसके रह नहीं पाएंगे। ये है इसका पैटर्न। अब 2-3 दिन में नहीं आता, ये कम से कम 3 महीने करिए आप। होता है ना कि मतलब एक दो दिन किया फिर उसके बाद होता है अरे नहीं अब तो मन ये नहीं वीकनेस है। है व्यक्ति की। कोई वीकनेस भी है। काम आप करिए, आपको दिक्कत आएगी, कुछ दिन आएगी, फिर इसके बाद आप ऑटोमेटिक आदत बन जाएगी। आदत बन वो जाएगी। आपकी आदत में शामिल हो जाएगा, डेली रूटीन में कि जी। ये तो करना ही करना है। जी जी। मैंने सुना है जो लोग मेडिटेशन करते हैं डेली उन्हें गुस्सा बहुत कम आता है, आपको हाँ, आता है? गुस्सा आता है लेकिन उसका मैनेजमेंट सीख जाते हैं। मतलब गुस्सा आता है देखिए, लेकिन हाँ, करते नहीं है। गुस्सा एक नेचुरल चीज है। गुस्सा कोई नेगेटिव चीज नहीं है, ये स्वभाव है, नेचर ने हमें दिया है। लेकिन हम उसका मैनेजमेंट सीख जाते हैं, उसको हम करुणा में बदल देते हैं। बोलते हैं करुणा एंड क्रोध। तो क्रोध को करुणा में बदला जा सकता है। तो ये कैसे होता है? ये स्किल है, जब आप मेडिटेशन करेंगे तो डेवलप हो जाती है। मान लीजिए हमने कोई ऐसी बात कही जिससे अभी आपको गुस्सा आ गया, तब आप क्या करेंगे? तो हम विचार करेंगे कि हमको गुस्सा करना है कि नहीं करना है। अब ये हम अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे कि आपको दया करनी है कि गुस्सा करना है। अब वो परिस्थितियाँ, मान लीजिए कुछ ऐसी बात हो गई, फिर क्या करेंगे आप? हम तो यहाँ कुछ नहीं कहेंगे, क्षमा कर देंगे। क्षमा करेंगे? मतलब तुरंत आप छोड़ देंगे? हाँ, वो तो हमें हमें अब कोई आतंकवादी है तो हम वहाँ थोड़ी क्षमा करेंगे। तो ये कंडीशन और सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो वो कैसा है? एक्चुअली में गुस्सा करना, गुस्सा मतलब होता क्या है, हमारी भावनाओं को हमारा कंट्रोल ना होना, ये अच्छी चीज नहीं। भावनाएं होना, ये भावना है, तो भावनाओं को हम यूज करना सीख जाते हैं। इसको नहीं भावनाएं खत्म कर देंगे। अब हमको कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, ये हमारे विवेक ये का है। मैटर करता है। हाँ। अब जैसे ये बात रही गुस्से की, अब जी। कभी कभी होता है ना कि हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं जी या जोर जोर से हंसने लगते हैं, मतलब जी होता है ना थोड़ा सा जी। कि जोर जोर से हम लोग हंस रहे हैं, कुछ बातें हो रही हैं, तो यहाँ पे भी इसका प्रभाव पड़ता है या फिर? बिल्कुल। देखिए, होता क्या है कि हम एक संतुलित मनुष्य बनते हैं। संतुलित मतलब जितना जरूरी है वो सब करना है, आवश्यकता से अधिक जो हो रहा है तो फिर हम उसको कंट्रोल करने लगते हैं। अब हंसना है हंसिए, लेकिन अब पागल तरीके हंसना तो व्यक्तित्व के लिए हानिकारक होगा ना, तो हम उसको मैनेज करना सीख जाते हैं। तो एक्चुअली मेडिटेशन इतनी जटिल विषय नहीं है, ये हमें एक संतुलित व्यवस्थित मनुष्य बनाता है। जहाँ जो जरूरी है वो आप करना सीख जाते हैं। यहाँ गुस्सा जरूरी, वहाँ गुस्सा। अब एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं आप जॉब कर रहे हैं, IAS अधिकारी हैं, आपके नीचे के कर्मचारी काम ही नहीं कर रहे हैं, तो गुस्सा उनसे आप करुणा क्षमा भी करते जा रहे, लेकिन देखा व्यवस्था ही खराब हो रही है, तो फिर आपको वहाँ पर स्टिक होना पड़ेगा। लेकिन आप बात में हर बात में आप गुस्से कर रहे हैं तो भी व्यवस्था खराब हो रही है। तो ये एक संतुलित मनुष्य जब होता है तो वो हर चीज को डिसीजन लेने लगता है कि कहाँ क्या करना है, कहाँ अपनी भावनाओं का कैसा सदुपयोग। इसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, अपनी भावनाओं का सदुपयोग करना सीखना। बिल्कुल। सर, ब्राइटर मैन प्रोग्राम क्या है? ब्राइटर माइंड प्रोग्राम जो है, जो हमारी हार्टफुलनेस संस्था है, जो मेडिटेशन सिखाती है, वही संस्था ब्राइटर माइंड प्रोग्राम भी कराती है, जो 5 से 15 साल के बच्चों के दिमाग के लिए होता है। इसमें 5 से 15 साल के बच्चों के दिमाग को जो संतुलित कैसे किया जाए,
इसके लिए जैसे संतुलित का मतलब है, जैसे हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट। तो उस लेफ्ट पार्ट का वर्क अलग होता है और राइट पार्ट का वर्क अलग होता है। जैसे लॉजिकल थिंकिंग, ये हमारे लेफ्ट ब्रेन के अंतर्गत आती है। और वो जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो केवल खुद के प्रॉफिट के बारे में सोचता है ज़्यादातर। और जो राइट ब्रेन होता है वो सभी के बारे में सोचता है, अपने अलावा सभी के बारे में। तो जब बच्चे का ब्रेन जो है, उसका दिमाग विकसित हो जाएगा, तो एक संतुलित ब्रेन रहेगा, तो वो सभी के बारे में सोचेगा। जैसी हमारी भारतीय संस्कृति जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः के बारे में बताती है, तो उसी के आधार। और ऐसे बच्चे का जब ब्रेन विकसित हो जाता है तो वो बहुत सारे काम जो है, तो जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, सेंसरी रिप्लेसमेंट हो जाता है उसके अंदर। अर्थात जैसे वो आँख का काम जो है छू कर सकता है, सूंघ कर सकता है, तो इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो आपने कितने साल तक के बच्चों की बात की अभी? ये 5 से 15 साल के बच्चों 5 से 15 साल, तो ये उम्र बहुत ही छोटी होती है। जी लोग खेलने पे बच्चे ज्यादा फोकस करते हैं, पढ़ाई भी बहुत कम करते हैं। जी। तो ऐसे में आप कैसे बच्चों को समझाते हैं, क्या उनको बताते हैं कि उनका ध्यान एक जगह केंद्रित हो सके? ये दरअसल ये केवल वीकेंड में क्लास होती है, सप्ताह में 3 से 4 घंटे की क्लास होती है। इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। जैसे आजकल बच्चों के अंदर समस्या है, कुछ बच्चे होते हैं उनको याद नहीं होता है, याद भी हो रहा है तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो इन सारी समस्याओं का समाधान हमारे ब्राइटर माइंड प्रोग्राम के अंतर्गत हो जाता है। और इसमें बच्चे जो है बहुत ही खुश रहते हैं इस क्लास के लिए, क्योंकि इस पर उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं आता है। कुछ इसके अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटी होती है, ब्रेन एक्सरसाइज, क्लासिकल म्यूजिक और भी कई सारी एक्टिविटी हैं। उन एक्टिविटी के माध्यम से ये सारी चीज़ें डेवलप की जाती हैं बच्चों के अंदर। तो ये संस्था जो है वो कहाँ है, मतलब कहाँ ये कहाँ पे हार्टफुलनेस तो वैसे दुनिया के 160 देशों में है। हाँ, इसका जो मेन सेंटर है वो हैदराबाद में है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं श्री कमलेश जी हैं, वही इसको देखते हैं और उसी के अंतर्गत ये संस्था काम करती है। तो ये ऑफलाइन होती है या ऑनलाइन? ये वैसे ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन भी होती है। ऑफलाइन बिल्की में भी होती है और तो बाकी अगर बड़े-बड़े शहरों में भी। तो जो जुड़ना चाहे आपसे वो कैसे संपर्क कर सकते हैं? जी, आपके माध्यम से कर सकते हैं। ब्राइट बिल्की में जो है इसका ठीक है। सेंटर भी है और ये केवल संडे क्लास होती है, तो बच्चे जो है उनके लिए कोई बर्डन नहीं है, आराम से कर सकते हैं। कौन कौन सी एक्टिविटी सिखाई जाती है? इसके अंदर ब्रेन एक्सरसाइज है, कुछ आई बॉल एक्सरसाइज है। जो आई बॉल एक्सरसाइज है वो आँखों के लिए हेल्प करती है। और इसके अंदर क्लासिकल म्यूजिक है, वो म्यूजिक जो है उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी वो हमारे ब्रेन के हिसाब से काम करती है, तो उससे जो है ब्रेन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और भी कई सारी एक्टिविटी हैं इसके अंदर। तो इसकी फीस क्या होती है? वैसे तो इसकी फीस जो है बाकी शहरों में, बाकी यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में जो है 13,000 है। लेकिन हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने यूपी के हिसाब से, क्योंकि यूपी में थोड़ा सा बेरोजगारी ज़्यादा है, तो यहाँ पे 6,000 कर दिया है। पूरे कोर्स की फीस होती है 6,000 रुपये। तो ये कोर्स कितने टाइम का होता है? ये 3 महीने का लगभग होता है। संडे क्लास होती है 3 से 4 घंटे की। 3 से 4 महीने में बच्चे सीख जाते हैं। सीख जाते हैं। ठीक है सर, हार्टफुलनेस क्या है? हार्टफुलनेस वैसे बेसिकली जो है हृदय पर आधारित जीवन जीने की कला है। जैसे इसमें हृदय, जैसे जो हमारा मन होता है और जो आपका ब्रेन है, जो हृदय है और ब्रेन है, दोनों का तारतम्य अलग होता है। जैसे ब्रेन जो है, दिमाग जो है, वो केवल अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है, और हृदय के अंदर करुणा होती है, वो सभी को लेकर चलता है। तो जब हम हार्टफुलनेस से जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, हृदय जो हमको कहता है, जो हमारा हार्ट अलाउ करता है, उसके आधार पर हम डिसीजन लेते हैं, काम करते हैं, तो हमारे सारे काम जो है व्यवस्थित और अच्छे होते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि काम करना है पर मन करता है नहीं थोड़ा सो लो, तो उसमें क्या करें? नहीं, तो अगर काम करना है, अगर आपके पास थकान है कुछ, तो थोड़ा रेस्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है उससे, तो कोई क्योंकि हम जैसे आलसी इंसान है तो नींद बहुत प्यारी है तो तो क्या ऐसा कि ये मेडिटेशन से जा सकते हैं? जी, अगर आपको कभी आपका मन जो है दुखी है या कुछ प्रसन्नता नहीं है, तो आप उसके सोने के स्थान पर मेडिटेशन कर सकते हैं। न कि आप 10 से 15 मिनट अगर आप मेडिटेशन कर लेंगे तो आपकी कंडीशन मेंटेन हो जाएगी, आपकी मन स्थिति बदल जाएगी।
तो हो सकता है आपको सोने का मन ही न करे, और जो आपको सोने से जो रिलैक्स मिलना था वो हम्म। आपको मेडिटेशन से मिल जाएगा। 10-15 मिनट में मिल जी हाँ, आराम से मिल जाएगा।